हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव काकरान एंड यू आर वाचिंग एंड्यूरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक अग्निपथ योजना के बारे में, जिसके तहत सभी तीनों सेनाओं के लिए अग्निवीर तैयार किए जाएंगे। तो 14 तारीख को इस योजना का अनाउंसमेंट हुआ है। इस योजना में क्या क्या फायदे होने वाले हैं, किस किस को फायदे होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि अगर अग्निवीर आपको बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, कैसे आपको आवेदन करना है और कौन कौन इसमें भर्ती हो सकता है। और बात करें नौसेना की, तो नौसेना ने तो लड़कियों के लिए भी प्रावधान किया है आवेदन का। वो लड़कियों को भी क्या बनाएंगे, अग्निवीर बनाने के लिए तैयार हैं। तो इस योजना से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में, सभी जितने भी पहलू होने वाले हैं इसके, उनके बारे में हम आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भर्तियां पहले हुई चल रही हैं या जो कंप्लीट होने वाली थी, उनका क्या होगा, और आगे इन जो 4 साल के बाद, 4 साल की ये भर्ती है अग्निवीर की, इसके बाद जो अग्निवीर हैं वो क्या क्या कर सकते हैं और उनको क्या सुविधाएं सरकार प्रदान करेंगी कि वो अगले आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से जी सकें। तो हम जानने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए बात करते हैं कि अग्निपथ योजना का ऐलान या शुरुआत कब हुई। 14 जून को 2022 को मंगलवार के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अग्निवीर योजना की क्या की अनाउंसमेंट किया। इस योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। जब वे नौकरी से मुक्त होंगे तो उन्हें सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले वीरों को अग्निवीर कहा जाएगा। तो ये अग्निपथ योजना का बेसिक हो गया कि कब ये योजना का ऐलान किया गया या कब योजना की शुरुआत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं किस आयु वर्ग के युवा अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें 4 साल की जो नौकरी है, इसमें 7.5 साल से 21 साल के युवा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 10 हफ्ते से 6 महीने की ट्रेनिंग का प्रावधान रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है और बहुत लोग जानना भी चाहते होंगे कि सैलरी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इस योजना के तहत पहले साल 4.76 लाख का पैकेज मिलेगा और वहीं चौथे साल के अंत में यह बढ़कर 6.92 लाख पहुंच जाएगा। यानी कि चौथे साल में आपको 6.92 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। अगर बात करें इसके तहत रिस्क और हार्डशिप वाले भत्तों का भी सेना के लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद में सेना के युवाओं को 11.7 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में दिए जाएंगे। बता दें, इस राशि पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि ये जितनी भी राशि आपको मिलने वाली है, 4 साल के रिटायरमेंट के बाद आपको 11.7 लाख रुपए मिलेंगे। आपकी सैलरी तो आपको अलग से मिलेगी ही, और जो भी ये 11.7 लाख और सैलरी मिलने वाली है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बड़ी अच्छी चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं ईयर वाइज कितनी सैलरी है। देखिए, आपकी पहले साल जो सैलरी होगी पर मंथ वो 30,000 रुपये होगी। इसका 70% यानी कि 21,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा, और इसका 30% यानी कि 9,000 रुपये आपकी तरफ से आपके फंड के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। 9,000 रुपये आपकी तरफ से जाएंगे और 9,000 रुपये ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके फंड में डालेगी। इसी तरीके से पहले साल इसी तरीके चलेंगे 12 के 12 महीने, और फिर बात करें दूसरे साल आपकी सैलरी 33,000 हो जाएगी, जिसमें आपको 23,100 रुपये इन हैंड मिलेंगे और आपकी तरफ से फंड के लिए 9,900 रुपये जाएंगे। इतना ही योगदान सरकार करेगी। तीसरे वर्ष आपकी सैलरी बढ़कर 36,500 रुपये हो जाएगी और आपको इन हैंड में 25,580 रुपये मिलेंगे और 10,950 रुपये आपकी तरफ से फंड में कंट्रीब्यूशन रहेगा, और इतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी। और बात करें चौथे साल की,
तो चौथे साल में आपकी सैलरी बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगी। तब आपको इन हैंड सैलरी 28,000 मिलेगी और फंड में आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 12,000 का रहेगा और 12,000 रुपये ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके डालेगी। तो बात करें अगर टोटल कंट्रीब्यूशन की, तो आपकी तरफ से 5.02 लाख रुपए का 4 साल का कंट्रीब्यूशन होगा आपके फंड में और इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार भी देगी। तो आप जब 4 साल के बाद अपनी सर्विस से बाहर आएंगे तो आपको 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि के रूप में अमाउंट मिलेगा और ये जो अमाउंट मिलेगा ये आपका टैक्स फ्री होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब ये तो आपको 11.71 लाख रुपए तो आपको सेवा निधि मिलेगा और लगभग इतनी ही सैलरी आपको 4 साल में मिल जाएगी, यानी कि लगभग 22-23 लाख रुपए आप 4 साल में कमा चुके होंगे। अब बात करेंगे आगे कि 4 साल के बाद आपका क्या होगा, कि आपसे क्या लोग आर्मी में और भी लिए जाएंगे और अगर आप आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते आगे के लिए तो आपका आने वाला जीवन क्या होगा, यह सरकार आपको और क्या सुविधाएं देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी रेजिमेंट के लिए कर सकते हैं अप्लाई। आपको बता दें कि इस योजना में किसी भी रेजिमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही रेजिमेंट में जाति धर्म क्षेत्र के हिसाब से भर्ती नहीं की जाएगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 4 साल के लिए होंगे भर्ती युवा। बात करते हैं केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की गई यह स्कीम खास देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। इसके साथ ही योजना में शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए युवाओं को नियुक्ति की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह योजना है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसी योजनाएं चल रही हैं, इजराइल और अमेरिका की सरकार ने भी ये चीजें कर रखी हैं। अमेरिका में 80% जो आर्मी में भर्ती होते हैं वो 8 साल के लिए होते हैं और उनका 20% जो आगे बचता है उनको भेजा जाता है ऊपर की पोस्टों को संभालने के लिए। तो इसी तरीके से हमारी सरकार में 75% जो होंगे युवा उनको सिर्फ 4 साल के लिए रखा जाएगा और बाकी जो 25% होंगे उनका टेस्ट लेके जो भी एक प्रोसीजर होगा उसके तहत उनको ऊपर पोस्टों पे भेजा जाएगा, जिनकी सैलरी उनको प्रॉपर उसी एज के लिए मिलेगी जितनी की आर्मी में ली जाती रही है। और उसमें जाने वाले जितने भी आर्मी के युवा होंगे उन सभी को पेंशन का प्रावधान भी रहेगा, यानी कि जो फैसिलिटी आर्मी के जवान को मिल रही है वो ही उन 25% को मिलेगी जो आगे एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करके 25% आगे जाएंगे। बात करते हैं जो 75% और बचे हैं उनको क्या फायदा होने वाला है और उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है। नई योजना में क्या है, 4 साल के लिए भर्ती है। इसके साथ ही नौकरी छोड़ते समय सेवानिधि पैकेज है जिसकी बात हम कर चुके हैं। योजना में पेंशन नहीं होगी, एक मुक्त पैसा दिया जाएगा। 4 साल तक के शॉर्ट टर्म के लिए पेंशन अनिवार्य नहीं है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज्यादातर जवानों को 4 साल के बाद मुक्त कर दिया जाएगा। बात करें अगर आर्थिक पैकेज की, तो एक आर्थिक पैकेज भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा जिसमें कि सरकार की तरफ से 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और इस जीवन बीमा को सरकार अपनी तरफ से आपको दे रही है, यानी कि इस जीवन बीमे का जो प्रीमियम देगी वो सरकार देगी, आपको नहीं देना है। अगर सेवा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके दौरान आपको 40 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी, प्लस आपके परिवार को सेवा निधि मिलेगी 11,71,000 रुपए की, प्लस अगर आपके जो भी 4 वर्षों की 4 वर्षों के दौरान आपकी जो भी सर्विस बची होगी उसके सर्विस का सैलरी का भुगतान भी सरकार आपको पूरा करेगी। और बात करें अगर विकलांगता की दिक्कत आ जाती है या कोई भी सैनिक हमारा विकलांग हो जाता है तो उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है, तो अगर कोई भी हमारा सैनिक 100% विकलांग हो जाए तो उस केस में सरकार 44 लाख रुपए की राशि देगी। अगर 75% विकलांग होता है तो 25 लाख रुपए मिलेंगे और अगर 50%
विकलांग होता है तो उसे 15 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। तो बात करते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया कौन कौन से सेनाओं में होगी। तो ये तीनों सेनाओं में होने वाली है, आर्मी में, नौसेना में और वायुसेना में। तीनों की तीनों में आपका नामांकन होगा और जिसमें भी आपका नंबर आएगा या जिसके में भी आप सिलेक्ट होते हैं उसमें आपका 4 साल की भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको चुन लिया जाएगा। बात करते हैं कि आपका पूरा कार्यकाल 4 साल का रहेगा जो कि ट्रेनिंग समिति है। और ये जो भर्ती होने वाली है ये मेरिट के आधार पर भर्ती होगी, यानी कि मेरिट लगेगी। और इस भर्ती में आपको मासिक वेतन के साथ साथ सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। बात करें जो अभी मैंने पीछे बात करी थी कि 25% को, जो भी 25% सैनिक होंगे उनको एक परीक्षा से गुजरना होगा और परीक्षा से गुजरने के बाद जो भी अभ्यर्थी सफल होते हैं उन अभ्यर्थियों को या उन आर्मी के नौजवानों को, उन अग्निवीरों को आगे भेजा जाएगा पूरा परमानेंट करने के लिए और उनको वे सभी लाभ मिलेंगे जो कि एक परमानेंट आर्मी के ऑफिसर को मिलते हैं, यानी कि उनके लिए पेंशन का प्रावधान भी होगा। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा ताकि आपका नाम भी उस 25% में आ सके और आप प्रॉपर रूप से आर्मी में अपनी सेवा दे सकें। बात करें जो 75% युवा 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे उनको एक सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट में उनकी इस 4 साल की जो सेवा है उसके बारे में पूरा का पूरा लिखा होगा और उसके आधार पर उनको आने वाले समय में अगर वो कहीं भी जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके तहत उनको जॉब में अच्छी सुविधाएं, अच्छी सैलरी भी मिलेंगी। हालांकि अभी सरकार ने 4 साल के बाद बाहर आने वाले जितने भी हमारे आर्मी के नौजवान होंगे अगर वो किसी और सरकारी नौकरी में अप्लाई करते हैं तो उनमें उनको आरक्षण दिया जाएगा या नहीं, इसके बारे में अभी कोई प्रावधान नहीं आया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके बारे में कोई ना कोई प्रावधान जरूर लेके आए ताकि उनको एक आरक्षण मिलके और किसी जॉब में वे अप्लाई करके अपना जीवन अच्छे से जी सके। हालांकि उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आपको अच्छी खासी सुविधाएं मिलेंगी और आर्मी के जवान जब एज ए सिविलियन वर्क करेंगे तो हमारे देश के कार्य क्षमता में सुधार होगा। तो आई होप कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो भर्ती प्रक्रियाएं अभी बीच में पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उनका क्या होगा। देखिए पूरे की पूरी लाइव कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, उस कॉन्फ्रेंस में अभी उन भर्तियों के बारे में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करे और उसके बाद अग्निपथ योजना का शुभारंभ करे। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर उनका भी कोई डाउट होगा तो वो इनके माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।